हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का गृहदर्शिका यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है बुनाई कला। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प है और चारों विकल्प के आगे गोला दिया गया है। जो विकल्प सही रहेगा उसके आगे के गोले को हमें काला करना है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या बोल रहा है। प्रश्न है कि बच्चों के स्वेटर के लिए ऊन का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे ऊन का प्रयोग किया जाता है, चलिए विकल्प में पढ़ते हैं। भारी, हल्का, मुलायम। और अगला है घ नंबर विकल्प जो कि है ख एवं ग। ख में क्या है, हल्का है, मुलायम है, यानी कि भारी लेना चाहिए, हल्का लेना चाहिए, मुलायम लेना चाहिए या हल्का मुलायम दोनों लेना चाहिए, यानी ख और ग दोनों। तो इसका सही हो जाएगा ख एवं ग दोनों। तो इसके आगे वाले गोले को हम काला कर देंगे। अगला प्रश्न है ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। तो हमें बताना है कि कब पहने जाते हैं। तो गर्मी में, जाड़े में, बरसात में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्र हम जाड़े में पहनते हैं, तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ख। तो ख वाले गोले को हम काला कर देंगे। अगला प्रश्न दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है बुनाई के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या होती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सलाई, क्रोशिया, ऊन आदि बुनाई के लिए सबसे आवश्यक वस्तु होती हैं। अगला प्रश्न है फंदे कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा फंदे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उल्टे फंदे, सीधे फंदे। अगला प्रश्न तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है स्वयं बुनाई करने से होने वाले किन्हीं 2 लाभ को लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि स्वयं बुनाई करने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, हमें 2 ही बताना है, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा है। पहला तो हम अपने मनपसंद रंग चुन सकते हैं, डिजाइन चुन सकते हैं, वस्त्र का आकार कैसा होगा वो चुन सकते हैं और आकार वस्त्र बना सकते हैं। और दूसरा है कि वस्त्र छोटा होने पर उन्हें हम पुनः खोलकर बुनाई कर सकते हैं। अगला है प्रश्न ऊन का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि ऊन का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, ऊन हमेशा अच्छी किस्म का ही खरीदना चाहिए। ऊन का रंग पक्का होना चाहिए। अगला है व्यक्ति की आयु तथा रंग के अनुसार ही ऊन खरीदना चाहिए। और चौथा है बच्चों के लिए चटक यानी कि गहरा रंग का ऊन तथा बड़ों के लिए हल्के रंग का ऊन लेना चाहिए। अगला है प्रश्न चौथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है अपनी पसंद से कोई एक डिजाइन बनाने की विधि लिखिए। तो विद्यार्थी आप स्वयं अपनी पसंद से कोई डिजाइन बनाने की विधि लिख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर अपनी पसंद का कन खजूरे की बुनाई बनाने का डिजाइन का विधि लिखा है। चलिए देखते हैं। कन खजूरे की बुनाई या छड़ीदार बुनाई, सलाई पर 21 फंदे डालते हैं। यह ध्यान रखते हैं कि इस बुनाई में विषम जैसे कि 21, 41, 31, 51 आदि फंदे हो, यानी कोई भी विषम हो बुनाई के फंदे। पहली सलाई, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। इसी प्रकार पूरी सलाई बुनने पर अंत में 1 फंदा बचेगा जिसे सीधा बुनते हैं। दूसरी सलाई उल्टी ओर से, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा बुनते हैं। अंतिम 1 फंदा सीधा बुनते हैं। प्रत्येक सलाई पर इसी प्रकार बुनते हैं। यह बुनाई बहुत सरल है और देखने में भी सुंदर लगती है। अगला प्रश्न है ऊनी वस्त्रों को बुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमेशा अच्छी गुणवत्ता के ऊन का चुनाव करना चाहिए। साफ हाथों से ही बुनाई करनी चाहिए। सलाइयाँ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। चौथा, बॉर्डर के फंदे हमेशा दोहरी ऊन से डालना चाहिए। पांचवा, बढ़ते बच्चों के स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट,
फ्रॉक इत्यादि में आवश्यकता से अधिक फंदे डालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के स्वेटर बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। छठवां है, पंक्ति अधूरी छोड़कर बुनाई बंद नहीं करनी चाहिए। सातवां, वस्त्र की सिलाई सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।